सारे प्रत्याशी बाहर से आए हैं, दिल्ली के बाहर से, जिनको यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं, यहाँ की समस्या के बारे में कुछ पता नहीं है। जितने भी कैंडिडेट आए हैं बाहर से आए और लड़े हैं और जीत के चले गए, कभी लोगों के बीच में आए नहीं, हमारे लोगों के बीच में नहीं आए और हमारे गांव की समस्या को कभी उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। हमारे यहाँ पर नाली, खड़ंजे, रोड, सीवर सब जाम हुए पड़े, बिल्कुल कोई सुधार नहीं है। और यहाँ पर नेता बन जाते हैं आके बाहर से, और यहाँ पर फिर उसके बाद आते भी नहीं है, किसी से कोई पूछते नहीं है, किसी के सुख दर्द में कहीं नहीं जाते हैं। जब खाली वोट मांगनी होती है तो तब उनको यहाँ पर उनको ये लोग बाग याद आता है। यार विकास तो सुरेंद्र काले कर रहा है जी, हाँ अच्छी तरह से विकास करेगा, बढ़िया करेगा। अपने लोकल का बच्चा है अपना। हमारा जो भाई सुरेंद्र सिंह आज़ाद है, जब सारी दुनिया अपने घर में थी उस टाइम ये अकेला बंदा अपनी जान की लापरवाह करते हुए पब्लिक के बीच में गया, उनकी मदद करी, जो कि कोविड टाइम था। उस समय अगले ने अपना सारा पैसा, अपनी सारी मेहनत सब पब्लिक के पीछे लगाई है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज तिमारपुर विधानसभा में, जहाँ पर बहन जी ने सुरेंद्र सिंह आज़ाद जी को टिकट दिया है। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया है और कितनी भारी बहुमतों से आप यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहन जी ने मेरे पे विश्वास जताया और मेरे को यहाँ पर तिमारपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और मेरे को जनता की आवाज़ उठाने के लिए एक मौका दिया बहन जी ने। तो मैं सबसे पहले तो बहन जी का धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने मेरी आवाज़ बहन जी तक पहुँचाई और मेरे को यहाँ पर आज लड़ने का मौका मिला। क्या लगता है कि सर्व समाज का ही वोट मिलेगा या सिर्फ SC STs का ही वोट आपके पास पहुँच रहा है? मेरे पास सभी समाज का वोट मिल रहा है हमें और समर्थन भी मिल रहा है सभी समाज का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़मीन पे शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो ज़मीन की लड़ाई हो, चाहे वो कोरोना टाइम तक की लड़ाई हो। तो हम लोगों ने सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, यहाँ पर सब समाज के साथ काम किया है और मैं सभी समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं पर्सनल किसी एक समाज की या किसी धर्म की आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, सभी धर्म की और समाज की आवाज़ को लगातार ज़मीन पर उठा रहा हूँ जी। पहले भी यहाँ पर कुछ कॉलोनियाँ तोड़ दी गई थी, रोडें तोड़ दी गई थी, आपने बहुत आंदोलन भी करा था। क्या लगता है कि उस आंदोलन का और उन आवाज़ उठाने का भी फ़ायदा आपकी कॉलोनी के या आपके क्षेत्र के लोग आपको देंगे? जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया ना आपको, मैं पूरा गाँव, पूरा समाज और पूरा क्षेत्र सब मेरे साथ हैं यहाँ पर और बड़ी मजबूती से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ज़मीन पर शुरू से लड़ रहे हैं और समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज़ को उठा रहे हैं, सभी समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, चाहे वो संगम बिहार हो, वजीराबाद हो या तिमारपुर हो या मलकागंज, जो क्षेत्र हमारे विधानसभा में आता है पूरी विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं और दिल्ली लेवल पर भी आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। और यहाँ भी पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के द्वारा हमारे लोगों के प्लॉट तोड़े गए थे, जिनकी आवाज़ को हमने बड़ी ज़ोरों से उठाया और आज हम उस फाइट को कोर्ट के अंदर ले गए हैं और कोर्ट में उस फाइट को लड़ भी रहे हैं सरकार के खिलाफ। जी, बहुजन समाज पार्टी का अभी तक कोई विधायक यहाँ से नहीं बना है। आम आदमी पार्टी का भी रहा है, BJP का भी रहा है और कांग्रेस का भी क्या रहा है, और तीनों पार्टी दोबारा से खड़ी हैं। आज़ाद समाज पार्टी भी अब आ चुकी है। क्या लगता है कि BSP उन सबको पराजय कर पाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरी जो फाइट है यहाँ पर BJP से फाइट है और BJP का और मेरा आमना सामना है। बिल्कुल यहाँ पर BJP के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हमारी कोई फाइट नहीं है यहाँ पर। और रही चंद्रशेखर की बात, तो चंद्रशेखर की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ नहीं रही है, यहाँ सिर्फ BSP चुनाव लड़ रही है और सुरेंद्र सिंह आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ रहा है पूरी ताकत के साथ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, क्या लगता है कि सुरेंद्र सिंह जो है वो इस बार इस सीट को हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे काम किया है, जो लोगों की प्रॉब्लम हमने सोल्व की है, जो यहाँ पे पुरानी सरकारें थी उनके द्वारा जो काम किए गए, हमारे लोगों के घर तोड़े गए और गली मोहल्लों में काम नहीं हुआ, जगह जगह सीवर भरे पड़े हैं और नालियाँ गलियाँ सब बेहाल है। वो उस वजह से हमें लगता है सुरेंद्र भाई को पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे जनता का यहाँ पे और ये अच्छे बहुमत से जीत के आएंगे। जी, उन्होंने कोई काम नहीं करा। वो जब इलेक्शन के टाइम पे थे उस समय तो वो यहाँ पे दिखे और 5 साल फिर वो गुमशुदा हो गए और पिछले 5 साल में दिलीप पांडे जो यहाँ विधायक रहे हैं वो कभी इस एरिया में हमने उनके गुमशुदा के पोस्टर भी देखे, वो गुमशुदा ही हो गए, तो कोई काम ही नहीं हुआ फिर जब था ही नहीं वो। जी, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, वजीराबाद गाँव का बेटा हूँ, आप सबका बेटा हूँ, आप सबका भाई हूँ। पहली बात तो मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, आप लोगों के बीच का हूँ और मैं जनता की आवाज़ को और दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ
आज तक जितने भी यहाँ प्रत्याशी आए हैं आम आदमी पार्टी से, पहले पंकज पुष्कर थे यहाँ पर विधायक, उसके बाद दिलीप पांडे थे, सारे प्रत्याशी बाहर से आए हैं, दिल्ली के बाहर से, जिनको यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं, यहाँ की समस्या के बारे में कुछ पता नहीं है। जितने भी कैंडिडेट आए हैं बाहर से आए और लड़े हैं और जीत के चले गए, कभी लोगों के बीच में आए नहीं, हमारे लोगों के बीच में नहीं आए और हमारे गाँव की समस्या को कभी उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो जनता को भी समझना होगा। और मैं तो खास तौर पे अपने गांव वालों से और अपनी तिमारपुर विधानसभा से और दिल्ली से और पूरे क्षेत्र में और देश के अंदर जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं और सर्व समाज के जो लोग हैं, मैं तो उनसे सबसे यही अपील करूंगा कि मेरे को तिमारपुर विधानसभा से यहाँ से बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है। आप लोग मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें और मेरी आवाज़ को पूरी ज़ोरों से उठाएं ताकि मैं यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ सकूँ और पूरी दिल्ली के अंदर बहन जी को एक सीट जिता कर दे सकूं। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में विकास कौन कर रहा है? सर जी, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी गली नंबर जो ये शिव मंदिर में 2-3 महीने से सीसी खुदी पड़ी है, कोई विकास नहीं हो रहा। उसी के बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब कोई भी पार्टी नहीं कर रही। ये हमारे सुरेंद्र भाई काले जी हैं, ठीक है, ये बेचारे जब इन्हें 24 घंटे बुलाओ जब भी तैयार रहते हैं। इन्होंने आधार कार्ड लो, पहचान पत्र लो, जनता की कोई भी समस्या लो, किसी भी तरह का कोई काम लो, बेचारे हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं। और ये काम तो विधायक जी का, ये क्यों कर रहे थे पहले? कोई विधायक यहाँ कुछ नहीं कर रहा, खाली फार्म भर रहे हैं, बाकी कर कोई कुछ नहीं हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा सर जी, ठीक है। इसीलिए वो इस बार वो पांडे जी को भी चेंज हो गया है, काम नहीं हो रहा, कोई क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हो रहा। ये जनता परेशान है, जनता से पूछो, जनता परेशान है। गलियों में पानी नहीं है, सीसी नहीं डली, कूड़ा कबाड़ा ऐसी पड़ा हुआ है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, रोड पे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, कुछ नहीं हो रहा सर जी, क्योंकि SC ST की कॉलोनी है ना। ऐसा तो नहीं है सुरेंद्र जी विधायक बनने के बाद वो भी गायब हो जाएं? हो सकता है सर, कहीं उनके भी आप पोस्टर छाप दो कि गुमसुमदा में वो गायब है। नहीं सर, ऐसा है, ये हमारी जो कॉलोनी है SC ST की कॉलोनी है, इस पे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हाँ, यहाँ पिछड़े लोग रहते हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं देता। ये आपने कभी कोई आंदोलन नहीं किया इस बारे में कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा, हमारे विधायक को थोड़ा समझाया जाए या उसको बोला जाए? नहीं, कई बार एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, झाड़ू वाले के लिए आम आदमी पार्टी को भी बोल रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं, पिछला रोड है, कोई सफाई नहीं करता, खुद हम सफाई करते हैं, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, लोग पन्नी इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, बहुत बुरी समस्या है सर जी। सुरेंद्र सिंह आज़ाद जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और इलेक्शन फाइट करने का मैं आपको कारण भी बता दूं कि यहाँ की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। हर चीज़ में कोई भी जो है यहाँ पर ना तो कूड़े की गाड़ी आती है, ना लोगों का जो सीवर का काम है ना वो हुआ है, ना गलियों का काम हुआ है, ना नालों का काम हुआ है, रोडें भी खोद के डाल रखी हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि SC STs की कॉलोनी है ये, उसी कॉलोनी की वजह से यहाँ पर काम नहीं हो रहा, यानी दलितों की बस्ती है तो काम नहीं होगा। और अगर स्वर्ण जाति के लोगों की अगर बस्ती होती तो यहाँ पर नालियाँ भी होती, सीवर भी होते, गलियाँ भी साफ़ सुथरी होती और विकास जो है वो चौमुखिया होता। यहाँ की सरकार जो है वो बात तो ये करती है कि लंदन, पेरिस और बाहर की कंट्री की तरह इस दिल्ली को बनाएंगे, पर जब हम उसकी हालत देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। सुरेंद्र जी जो हैं वो BSP से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बार उन्होंने मन बना लिया है और पूरी जनता ने भी मन बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी को जिता करके सुरेंद्र जी को विधायक यहाँ से बनाएंगे। सुरेंद्र जी ने ये ठाना है कि इस बार तिमारपुर की जो विधानसभा है उसका क्षेत्र का विकास करने के लिए काम करना है। और आपको मैं बता दूं कि उनके पक्ष में तमाम इतनी सारी महिलाएं जो हैं वो इनके पक्ष में ही आई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर जो सुरेंद्र जी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुविधा होगी तो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे जी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं मैडम आप? जहाँ से आप आए वहीं देंगे। दे रहे हो वोट? हाथी पे दे देंगे। हाथी को देंगे? हाँ। पक्की बात? हाँ। अच्छा, ये हाथी वाली भी है। माता जी आप कहाँ वोट दे रहे हो इस बार? जहाँ सब देंगे वहीं हम भी दे देंगे, हाथी पे ही। जो करता है उसी को ही देना है। हाँ जी, जो सुविधा देगा उसी को ही देंगे वोट। हाथी पे तो जाएंगे, हाथी पे क्या देंगे वोट? वोट तो देंगे अपनी समझ से, जब सामने जाएंगे और दबा देंगे बटन, बस होगी वोट हमारी। ऐसा जब ही तो करेंगे ये, जब हम इन्हें जिताएंगे जब करेंगे, अभी तो कुछ नहीं। आप कहाँ हाथी पे। हाथी पे। क्या लगता है कि जब वो जीतेंगे, सुरेंद्र जी यहाँ पर कुछ काम करेंगे? अगर जीत गए तो? जीत जाएंगे तो करेंगे वो, है नहीं भाई ना, जीतेंगे तो करेंगे ही वो। जी जी।
जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के बारे बस में? यही कहेंगे, हाथी पे जाएंगे, जब जीतेंगे तो काम भी करेंगे, तो यही देखना है बस। और क्या, आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? हाथी पे जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? बेटा खड़ा हुआ है तुम्हारा, वो कह रहे हैं कि हमारी ये सारी माताएं, इनके लिए काम करना है हमें। हाथ जोड़ के करेंगे, उन्हीं को ही देंगे जी, हाथी पे। क्या कह रहे हो? अपनों को ही देंगे वोट, हाथी पे ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। माता जी, इस बार तिमारपुर विधानसभा से सुरेंद्र भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मोहर लगाऊंगे हाथी पे, जी, बस चिन्ह हमारा हाथी पे ही है। हाथी पे ही है। हाँ जी, उसी पे लगाऊंगे बस। उसी पे और लगा। हाँ, कहीं ऐसे तो नहीं कोई और आकर के कहते कि अरे भैया झाड़ू पे लगा दो, अम्मा हाथ पे लगा दो? बहुत दिनों से सोच रहे हैं हम इस बात को। हाँ, अब जो हमारे बाबा साहब जी की जो विधान है, जो लिखा हुआ है, वो हमारा आना चाहिए। मायावती उठ रही है, मायावती को दो, मायावती को बनाओ। हमारे तो यही चिन्ह है, यही बोल है बस हमारे। यही वो है? हाँ जी, यानी चिन्ह भी तुम्हारा हाथी है और आदमी भी तुम हाथी वाले ही हो? हाँ जी, जी, बिल्कुल। तो इस बार हाथी पे ही आएगा? हाँ बिल्कुल, वही जीतेगा अब तक। मोनू जी, क्या क्षेत्र में विकास नहीं हुआ जो आपने अब हाथी को मन बनाया है? हमने हाथी के लिए इसलिए मन बनाया है क्योंकि सुरेंद्र भाई जो है युवा लड़के हैं और धरती पे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक से सबसे मिलते हैं, अपने समाज के लिए खड़े होते हैं, सभी के लिए होते हैं। और समय बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर नाली, खड़ंजे, रोड, सीवर सब जाम हुए पड़े, बिल्कुल कोई सुधार नहीं है। और यहाँ पर नेता बन जाते हैं आके बाहर से, और यहाँ पर फिर उसके बाद आते भी नहीं हैं, किसी से कोई पूछते नहीं है, किसी के सुख दर्द में कहीं नहीं जाते हैं। जब खाली वोट मांगनी होती है तो तब उनको यहाँ पर उनको ये लोग बाग याद आते हैं। और यहाँ की इतनी स्थिति ख़राब है, ये पूरी कॉलोनी में आप चले जाओ, इतना इतना पानी सब जगह मिलेगा भरा हुआ, कोई भी नहीं सुनता। जब तक हम अपने गांव का, अपने बीच का बच्चा कोई नहीं लाएंगे अपने चुन के, तब तक हमारा सुधार नहीं हो पाएगा, जब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सुधार नहीं हो पाएगा। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार विकास कौन कर रहा है? इस बार विकास तो सुरेंद्र काले कर रहा है जी, हाँ, अच्छी तरह से विकास करेगा, बढ़िया करेगा। अपने लोकल का बच्चा है अपना, और छोटे मोटे सभी के देख रेख में रहता है। और इससे पहले भी 2021 में लोगों को खाना खिलाया है, समाज की सेवा करिए, पब्लिक की सेवा करिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि समाज सब मिलजुल के सुरेंद्र को जिताए। कौन सा निशान है आपके पास? हाँ, हाथी का निशान है। बहुजन समाज, जा रहे हो फिर? हम तो हाथी की तरफ जा रहे हैं। हाथी की तरफ? हाँ जी। आप कहाँ वोट दे रहे हैं सर? मैं तो रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हो तो वोट नहीं, दोगे? तो वोट तो मैं वहाँ यूपी का, कहीं का भी हो, दोगे किसी को वोट? मैं तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देता हूँ मैं। हाँ। हाँ जी, बस यही चाहिए। सपोर्टर किसके हो? सर, कहाँ जा रहे हो, किस पार्टी को वोट दे रहे हो और किस विधायक आपने चूज किया है? हमारा भाई हमारे क्षेत्र से जब खड़ा हुआ है तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो भाई सुरेंद्र सिंह आज़ाद है, जब सारी दुनिया अपने घर में थी, उस टाइम ये अकेला बंदा अपनी जान की नापरवाह करते हुए पब्लिक के बीच में गया, उनकी मदद करी, जो कि कोविड टाइम था। उस समय अगले ने अपना सारा पैसा, अपनी सारी मेहनत सब पब्लिक के पीछे लगाई है, तो इससे ज़्यादा तो कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले से सेवा भाव है, इसीलिए क्षेत्र में अगर वो जीत के आते तो काम भी करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। काम क्या, जो भी समस्या है हर समस्या का समाधान भाई भी करेगा, क्योंकि लोकल है, हमारा अपना भाई है। तो अच्छी तरह जिससे जानकारी है कि यहाँ क्या क्या समस्या, उन समस्याओं का समाधान वो पहले से करता आया है। और विधायक अगर बनता है उनका हाथी, तो वोट आपकी कहाँ है? जी बिल्कुल, भाई के साथ हैं हम। जी, आप ही हैं या पूरा परिवार है या आस पड़ोस के दोस्त यार वगैरह सब है? हमारा सारा क्षेत्र, घर परिवार तो हमारा एक ही है, बाकी जो पूरा क्षेत्र है हमारा, वो हमारे भाई के साथ है। भाई के साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? युवा है और युवा ही खड़ा हुआ है, तो साथ किसका दे रहे हो, घर वालों का या बाहर वालों का? हम अपने भाई का साथ देंगे, सुरेंद्र सिंह काले का। हमारे साथ है, हमारे स्कूल फ्रेंड है, हमारा सब कुछ है, हमारे साथ पढ़ा है, हमारे साथ घूमा है, सब कुछ हमारे साथ किया है, तो हमें सब कुछ पता है कि बंदा कैसा है, कैसा ठीक है नहीं है। तो बहुत अच्छा बंदा है, पूरी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। इलेक्शन से पहले भी काम करता था, इलेक्शन के बाद भी काम करेगा। बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छी खुशी हुई है कि विधायक हमारे। सुनने में आया है कि सुरेंद्र जी इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, पर क्षेत्र वालों ने उन पर दबाव बनाया कि आप लड़ो, क्योंकि लोग जो हैं वो बाहर से आते हैं और वो काम नहीं करते। अपने गांव का या अपने क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो काम भी करेगा, और नहीं करेगा तो हम उसके हाथ पकड़ के काम करवा भी ले लेंगे। हम कहीं जा नहीं पाते, भाई के तो
साथ में रहते हैं, काम नहीं करेंगे तो भाई के साथ तो कह सकते हैं, मगर भाई लॉकडाउन में भी बहुत बढ़िया काम करा है। हम तो छोटे से थे मगर भाई ने बहुत काम करा है। यहाँ पे बहुत राशन वासन भी बांटा है, हर किसी के घर जाके भी राशन बांटा है। यहाँ तक कि जमुना पे कुछ झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे रोज जाते थे, रोज सुबह शाम खाना भी पहुँचाते थे भाई। तो वो कहाँ जा रहा है? ये हाथी पे जाएगा सीधा सीधा। हाथी पे। हाथी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई के लिए? वोट हाथी पे दी जाएगी। हाथी पे। ऐसा तो नहीं झाड़ू वाला आ गया और वो थोड़ा सा कुछ बात कह गया तो वोट चेंज हो जाए, और अब की बार कांग्रेस वाले भी पूरा दम लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कहीं हाथी पे हाथ पे चले जाए, झाड़ू पे चले जाए, फूल पे चले जाए? कल झाड़ू वाले आए थे तो हम तो यहाँ पे थे भी नहीं। हाँ, वो तो पहले भी कई बार जीते हुए हैं, तो उन्होंने कोई ऐसे काम करा नहीं है वैसे। तो इस बार वोट कहाँ है आपका? हाथी को है। हाथी को। बिल्कुल। सभी पुरुषों ने और युवाओं ने और महिलाओं ने, हर वर्ग के लोगों ने जो है वो बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है, और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दिया जाएगा। यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो सिर्फ बैठी ही इसलिए हैं कि वो सुरेंद्र जी को सुन सकें और सुन के उनको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बता सकें, और उनसे कुछ वादे ऐसे लिए जाएं जिससे कि वो जीत करके क्षेत्र में काम करें।